आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं हूं आपके साथ परमेंद्र शर्मा। हम अभी उपस्थित है पितमास में। जैसा कि मैं बता दूं कि हमारे साथ सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और राजनीति से जुड़े हुए रहे हैं और अपने युवा यंग अवस्था में इन्होंने काफी अच्छे राजनीति स्तर पे काम भी किए हैं। तो सबसे पहले मैं इनसे बात करूंगा कि भाजपा के नेता मंत्री जी लगातार भूस्वर्ण समाज में परिभ्रमण कर रहे हैं। आखिर परिभ्रमण का मतलब क्या है और परिभ्रमण क्यों किया जा रहा है, इस पर हम इनसे खास बातचीत करेंगे। क्या सर, कल मंत्री जी आए थे पितमास गांव में और लगातार भूमिहार समाज के जितने गांव हैं सभी समाज में गए, उसको लेकर क्या आपके भी अंदर क्या विचार चल रहा है? मैं इसी चैनल के माध्यम से इतवास में माननीय मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र कुमार जी, जो अभी पथ परिवहन विभाग के मंत्री हैं, का दौरा देखा हूं और इस चैनल के माध्यम से जो प्रश्नावली उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए, उसमें कई जगह उन्होंने आक्रोशपूर्ण बयान दिया है और श्री कृष्ण बाबू के बाद बिहार सरकार में सबसे ज्ञानी मंत्री होने का दावा उन्होंने अपने से किया। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हम इंजीनियर हैं और एक अच्छे लेवल से हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं एक इंजीनियर हूं और जैसे कि इंजीनियर भी सिविल इंजीनियरिंग से किया हुआ हूं, इसलिए मैं सब कुछ समझता हूं। पत्रकार महोदय ने जब उनसे पूछा कि सब कुछ समझते हैं तो आप आ रहे थे, रास्ते में जो है हरिजन टोली के निकट के गड्ढे को भी आपने देखा पीडब्ल्यूडी मंत्री जी? तब उन्होंने कहा कि हम भगवान नहीं हैं, बिल्कुल, हम जैसे कि आपकी सारी समस्या को नहीं जानते हैं। लेकिन उसके पहले उन्होंने कहा कि मैं अपने घर में आया हूं। जी जी। 86 नहीं, लेकिन 76 से अधिक उम्र हो गया है। इस गांव की धरती पर उनका न नाम सुना था न कोई काम सुना था, लेकिन बहुत गौरवान्वित हुआ कि एक इंजीनियर बिहार सरकार के परिवहन मंत्री के पद पर हमारे ग्रामीण हो गए हैं, तो हमारा करेजा बाग बाग हो गया। जी जी। हम फूले नहीं समाये भाई जी, क्या कहें, इतना गौरवान्वित हुए। लेकिन उन्होंने कहा कि हम अभी 2 महीना से जैसे कि आए हैं जी, आओ थोड़ा दिन हमको रहने दीजिए तो जानेंगे। बाद में उनका जैसे कि जो दौरा देखा, कुछ चैनल ने जो यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से भेजा कार्यक्रम, तो देखा कि सिरवर गोपालपुर में मंत्री जी उपस्थित हैं, पितवास में उपस्थित हैं और कई लोगों ने कहा कि कई भूमिहार के गांव में मंत्री जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। परमादरणीय, मैं आपका ध्यान आपके ऊपर दिए गए जवाबदेही की ओर आकृष्ट करते हुए निवेदन पूर्वक कहना चाहते हैं कि बिहार विधानसभा में अगर सबसे अधिक छीछा लेदर हो रहा है किसी का, तो भूमिहारों का हो रहा है। बिल्कुल। जिस दिन आपके उप मुख्यमंत्री विजेंद्र जी कह रहे थे कि भूमिहार क्या ब्राह्मण है, ब्राह्मण अलग है और भूमिहार अलग है, वहां आपकी उपस्थिति सुनील पांडे के लड़कावा जैसे कि बहुत बुलंदी से बोल रहा था भूमिहार के ऊपर।
जी जीवेश जी बहुत बुलंदी से बोल रहे थे। जी जी बिल्कुल। आप जो है से कि मौन रह गए परमादरणीय ज्ञानी महोदय जी। अगर वहां उपस्थिति होती, अब भूमिहार अलगे है, ब्राह्मण अलगे है, कि भूमिहार ब्राह्मण एक है, तब भूमिहार के गांव में परिभ्रमण से ज्यादा महत्वपूर्ण होता कि बिहार सरकार में भूमिहारों की प्रतिष्ठा बढ़ती। अभी भूमिहार समाज के ही बच्ची का जैसे जहानाबाद में कांड हुआ, जो बलात्कार कांड हुआ, हत्या भी हुआ, उस पर तो ये लोग एक आवाज निकला नहीं। जैसे उस बच्ची के लिए तो हमने कई बार इन लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया हुआ। जब देवेश कुमार जैसे राज्यपाल द्वारा मनोनीत एमएलसी को जबरन जैसे कि इस्तीफा देना पड़ा, और उनके चलते कल जो है इसी भाजपा कोटे से चुने गए 4 मंत्रियों, 4 एमएलसी को बनाया गया विधायक, तो मंत्री दीपक प्रकाश जी उससे वंचित रह गए। अब भूमिहार के बलिदान पर दीपक प्रकाश जी को कार्यकाल के अंदर इस्तीफा लेकर के फिर से उसी पद पर दूसरा राज्यपाल ने मनोनीत किया एमएलसी जी। तो उस दिन जो है ये मंत्री जी अगर वहां विरोध करते तो हमारे बीच में आ करके हमारी जन समस्याओं को सुन करके, अब ही अपना कच्चा अनुभव है, 2 महीना के सरकार में है, इससे ज्यादा वहां जो है से कि समाज का काम होता, समाज इनकी कुर्बानी को, इनकी लड़ाई को देखता। जीवेश जो है की तरह, सुनील पांडे के पुत्र की तरह बहुत से विधायक बिहार विधानसभा में थे, और जो है हम जब इनकी बड़ाई करने लगे तो एक हमारा शिष्य है, उसने कहा कि जब विजय चौधरी भाषण दे रहे थे तो उस समय माननीय मंत्री खराटा पेल रहे थे विधानसभा में। जी जी, वो वायरल भी हुआ है और वीडियो वायरल हो गया। तो हे भाई, हे जैसे कि ज्ञानी महोदय, श्री बाबू के बाद आपसे उम्मीद है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, समाज की रक्षा कीजिए। दिवेश कुमार जहानाबाद जैसे जैसे के कांडों पर संवेदनशील होइए। विजेंद्र यादव के जैसे के प्रश्न का उत्तर दीजिए। बिहार विधानसभा में भूमिहार को ब्राह्मण के रूप में जैसे कि याचक और अयाचक, जो ब्राह्मणों की 2 शाखाएं थी, उसमें स्थापित कराइए। यह कराते हैं तो बढ़िया बात है। और अगर गांव में जा रहे हैं तो गांव की समस्याओं को सुनिए। हमारे गांव में नदी के किनारे सड़क अगर बन जाते तो 2 धर्म स्थलों का जुड़ाव हो जाता। अगर गांव के पश्चिम से सड़क जो है इंक्रोचमेंट, उसको बना दिया जाता तो पितवास दुल्हिन बाजार का एक मार्ग बन जाता। तो इन समस्याओं की ओर न घूम करके मंत्री महोदय ने अपनी विद्वता और जो है आक्रोश का जो इजहार किया, तो हमको लगा कि अभी थोड़ा अनुभव और इनको उपार्जित करना चाहिए। हमारे एक परिवार के लोग हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, गोपालपुर गए थे। नित्यानंद जी हमारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने कहा था कि हमारे एक साथी जैसे कि हैं जो ही हैं, तो ये तो पहले ही से हम जानते थे बिना इनको कहे हुए कि उनके साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ते थे। जी जी, पढ़ते तो श्री बाबू भी थे जी, लेकिन वो पढ़ते थे, उससे ज्यादा करते थे समाज के विकास के लिए, सूबे के विकास के लिए। और जितना कोई भी मिला उनके जमाने का, उसने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो जाके कहे कि किताब नया छपा है और श्री कृष्ण सिंह कह दें कि इसको हम पढ़ चुके हैं, ये न बता दें कि तो हम कब्बे पढ़ गए। तो प्रकाशन के पहले पढ़ने वाले भी मुख्यमंत्री बिहार के हुए हैं। आज भी श्री कृष्ण सिंह का नाम है। अगर परमादरणीय आप उनका स्थान लेना चाहते हैं तो आप समाज के लिए लड़िए, आप समाज को अपमानित न कराइए। विधानसभा के अंदर अपना मुखर जो है
से ई करके और जो हमारी समस्याएं हैं, हमारी समस्याओं के प्रति जो है से दूसरे लोग बोल रहे हैं, जिनका भय दिखा करके आज तक जो है से हम लोगों का वोट लिया गया, उन लोगों के द्वारा भूमिहार ब्राह्मण की मान्यता को एक कहा जा रहा है। लेकिन आप तमाम लोग भूमिहार जो है, क्या आप ब्राह्मण से अलग हैं कि भूमिहार ब्राह्मण आप भी हैं? और अगर आपके हैं तो आपकी भुजाओं में रक्त प्रवाहित होता है भूमिहार ब्राह्मण का कि नहीं प्रवाहित होता है? ये इजहार विधानसभा में कीजिए परमादरणीय। सर एक प्रश्न और है कि जैसे अगर ये घूम रहे हैं, जन संवाद कर रहे हैं प्रत्येक गांव में भूमिहार समाज में जा जाकर, तो क्या इससे समाज में जैसे जो विकास का बात कर रहे हैं कि हम विकास करेंगे, इससे जो कमी रह गई है उसको पूरा कर देंगे, तो क्या लगता है कि विकास कर पाएंगे? क्या विकास कर पाएंगे? आज हम एक वायरल वीडियो देख रहे थे, तब मसौढ़ी के जदयू विधायक हारून मांझी वो कह रहे थे कि सैटेलाइट टाउनशिप विकास पर हम जो है से जा करके मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी से मिले और उनको बताया कि पटना एक विकसित शहर है, अब पटना के अगल बगल का क्षेत्र विकास उन्मुखी है, यहाँ जमीन के दाम काफी बढ़ गए हैं और स्वतः विकास का दौर जैसे कि चल रहा है। ऐसी स्थिति में जो अविकसित क्षेत्र बिहार का है वहां सैटेलाइट टाउन जो है से का विकास किया जाए, उन क्षेत्रों का विकास किया जाए। पटना जो स्वतः विकास उन्मुखी है, वहां के किसानों को विकास के नाम पर उनके जमीनी हक से जैसे कि मुक्त नहीं किया जाए। तो मांझी जी ने कहा कि परमादरणीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुछ गांव, कुछ जैसे के मौजा को हम अधिग्रहित करेंगे और शेष जो सैटेलाइट टाउनशिप की योजना थी उसको मुक्त कर देंगे। अगर परमादरणीय हम लोग जो व्यथित हैं, हमारा दो मौजा में जैसे कि खेत खरीद बिक्री काम से बंद है, उन लोगों की लड़ाई आप मुखर होकर के वहीं लड़ते, वही जैसे कि बताते आप माननीय को, मुख्यमंत्री जी को कि ये योजना और दूसरे तरफ भी लगा करके विकास उन्मुखी कार्य किया जा सकते हैं, तो ज्यादा श्रेयस्कर होता, ज्यादा हम लोगों का भला होता। ऐसे कोई एक व्यक्ति नहीं, हमारे जैसे हजारों व्यक्ति हैं जो इस व्यवस्था से और इस निर्णय से व्यथित हैं, पीड़ित हैं और उनकी समस्याओं के प्रति कोई जो है अभिभावक नहीं दिखाई दे रहा है। तो आज अभिभावक विहीन समाज में आपके तरह का अभिभावक होना जो है से जरूरी है। आप जैसे कि भविष्य है समाज के, आपका दौरा जैसे कि अपने क्षेत्र में करके या इस जिले का प्रभारी मंत्री बन करके और जहां जहां जो है सड़क पुल पुलिया के निर्माण की आवश्यकता है उस ओर ध्यान लगा करके और अगर आप प्रयास करते तो हम लोगों का जो है ज्यादा कल्याण होता बनिस्पत की कुछ गुफ्तगू करने से। और आज भाजपा ने जो समाज के साथ किया है और भाजपा ने जो समाज के लोगों का महत्व, चाहे विधानसभा हो चाहे कार्यालय हो, जो विधायक हैं हमारे समाज के, उन लोगों का जैसे कि कद इतना घट गया है कि कोई अंचलाधिकारी उनके फोन पर जो है से रसीद काटने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सही बात जब जो है विधायक जी से 5 बार फोन करवाए तो कर्मचारी आज तक कही कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, हो जाने में जो है परिमार्जन प्लस तीसरा साल में चल रहा है। कब किस योजना में, किस पंचवर्षीय योजना में होगा हमको ना पता चल रहा है। तो आपने सुना
कि विजय नारायण बाबू शर्मा है जो पितमास ग्राम से हैं और सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। इन्होंने राजनीति से काफी जुड़े रहे हैं और इन्होंने जो कल मंत्री जी पर कुमार शैलेंद्र के जी जो बयान दिए थे, जो कहे कि 2.5 महीने तक हमें अभी हुआ है सरकार में मंत्री बना हुआ, और जितना क्रोधित हुए थे उस बात पर इन्होंने साफ शब्दों में इन्होंने कहा कि मंत्री जी को थोड़ा और ज्ञान का जरूरत है और उस ज्ञान पर ध्यान दे, तभी जाकर कुछ सफल हो पाएंगे, नहीं तो ऐसे परिभ्रमण करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए निकले हैं, जैसा कि इनकी बात मैंने रखा। लेकिन आप भी अपना कमेंट अवश्य करेंगे, लाइक शेयर करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।